बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम कुछ सवालात से करेंगे, जिसमें से पहला सवाल ये है कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत थी उसका फ़लसफ़ा क्या था। और दूसरा सवाल ये है कि क्या जिस यज़ीद के ख़िलाफ़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासा सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले थे, क्या आज वो यज़ीद मौजूद नहीं है। और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज हुसैनी किरदार की ज़रूरत बाकी नहीं रही। ये वो सवालात हैं जो हमें झंझोड़ते हैं और हर साहिब ईमान के लिए ये एक अलमिया के तौर पर जो है ये चीज़ पेश आती है कि आज वो किरदार जिसके ख़िलाफ़ सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले थे, वो किरदार आज भी मौजूद है। यज़ीद किसी शख्सियत का नाम नहीं था, यज़ीद एक किरदार का नाम बन गया, एक ऐसी फ़िक्र का नाम बन गया, एक ऐसे तर्ज़ ज़िंदगी का नाम बन गया कि जो इस्लाम की बुनियादों को हिला के रख रहा था। इसी वजह से सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके ख़िलाफ़ निकले और आपने सब्र व इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करते हुए उस जुल्म को, उस ज़्यादती को, उस नाइंसाफ़ी को, उस किरदार को उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जिसकी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा था। तो क्या वो किरदार आज मौजूद नहीं है? क्या आज वही सिफ़ात रखने वाले हुक्मरान मौजूद नहीं हैं? क्या ऐसी ताकतें आज मौजूद नहीं हैं कि जो लोगों को जुल्म के ज़रिए, अपनी बर्बरियत के ज़रिए लोगों को दबा देते हैं, गरीब के हक़ को गस्ब कर लेते हैं और किसी गरीब की इज़्ज़त, चार दीवारी, किसी चीज़ को ख़ातर में नहीं लाते और जो उनके दिल में आता है वो करते चले जाते हैं। तो क्या आज हमें हुसैनी किरदार को निभाने की ज़रूरत नहीं है? और उसको हम निभा कैसे सकते हैं? निभा इस तरह से सकते हैं कि हमने वो अपने अंदर सिफ़ात पैदा करनी है जो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर थी। और उनमें से पहली सिफ़त जो थी वो ये थी कि आपने किताबुल्लाह, अल्लाह के कलाम को आपने थाम रखा था। कुरान मजीद के साथ आप मुतमस्सिक थे, उसके साथ जुड़े हुए थे। आज हमें भी कुरान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अगर हम हुसैनी किरदार अदा करना चाहते हैं तो कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का नस्ब लाइन हमें बनाना पड़ेगा। और अगर हम यज़ीद के ख़िलाफ़ हैं और हुसैनी किरदार को निभाना चाहते हैं तो हमें सच को अपनाना होगा, हमें नमाज को अपनाना होगा। जब हम ये कहते हैं कि हम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हैं, हम यज़ीद के साथ नहीं हैं, तो देखें कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया है तो आप हालत नमाज में थे। तो फिर वो शख्स जो ये दावा करता है कि वो हुसैनी है लेकिन किरदार के एतबार से वो हुसैनी नहीं है, वो अपने आप पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अपने अंदर हमें झांकने की ज़रूरत है कि हम जो अमल कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वो यज़ीद वाला कर रहे हैं या सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वाला कर रहे हैं। फिर उससे अगली बात यह है कि जब हमें दुनिया में कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कुछ मसाइब का जब सामना करना पड़ता है तो फिर भी उस वक़्त हम बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि हम हुसैनी हैं, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हैं। तो जब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत, मवद्दत और अकीदत रखने का हम दावा करते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि जो भी मुश्किल आ जाए, जितनी भी मुश्किल आ जाए, हम सब्र से काम लें, इस्तिकामत से अपना जो हक़ है हक़ पर डटे रहें और ना हक़ का साथ ना दें। तो ये सिफ़ात, ये खुसूसियात जो हैं ये हमारे अंदर फिर पैदा होनी चाहिए। कहीं जुल्म हो रहा हो तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करना, ये हुसैनी किरदार है और यज़ीद के ख़िलाफ़ किरदार है। अगर कहीं पर कोई यज़ीदी किरदार को निभा रहा है तो जो शख्स अपने आप को ये दावा करते हैं कि वो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, उनको चाहिए कि फिर वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करें, जुल्म और नाइंसाफ़ी को अपने हाथ से रोकें। हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोकें, और अगर ज़ुबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखते तो कम अज़ कम अपने दिल के अंदर तो उसको बुरा समझें। जो नबी अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक का मफ़हूम भी है कि दिल के अंदर बुरा समझना ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो इतना तो हमारे अंदर होना चाहिए कि कहीं पर नाइंसाफ़ी हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, यज़ीदी किरदार को निभाया जा रहा हो, तो हमने हुसैनी किरदार को निभाना है। और उसके लिए सबसे पहली और अव्वलीन चीज़ जो है वो कुरान मजीद है।
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اصل مقصد جو تھا وہ قرآن کو باقی رکھنا تھا، قرآنی تعلیمات کو عام کرنا تھا، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا تھا۔ اور اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی خاتمہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور مودت رکھنے والوں کے ساتھ ہو، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیدنا امام حسین کی طرح قرآن کو تھام لیں، قرآن کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں اور وہ کردار اپنا لیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔